हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, 17 सितंबर 2025 को इंदिरा एकादशी का व्रत है। यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इसे करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी के बारे में। तिथि इंदिरा एकादशी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो पितृपक्ष में पड़ रही है। धार्मिक महत्व इसका क्या है? यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इसे पाप नाशिनी तिथि भी कहा जाता है। आइए जान लेते हैं इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है और वह पापों से मुक्ति पाता है। व्रत से जुड़ी सामान्य जो जानकारी है वो भी आप लोग जान लीजिए। एकादशी व्रत 10वीं तिथि से शुरू होता है और द्वादशी तिथि तक इसका पालन किया जाता है। भक्तों, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें भोग लगाया जाता है। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त द्वादशी तिथि में ही होता है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की जो कथा है, पौराणिक कथा, वह सुन लीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल का क्या है? सो कृपा करके हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में पहुंच गए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य देने लगा। मुख से सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, हमारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ सकुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मनारायण की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्णा एकादशी यानी इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे बताइए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान कर लें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत पालन करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा करते योग्य ब्राह्मणों को फलाहार तथा भोजन कराएं तथा दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें।
रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पे चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को सिधार गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त हो जाते हैं। इति शुभम। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु। भगवान विष्णु हमेशा आप सभी की सहायता करते रहें, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। मस्त रहिए, मस्त